जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सारे ठीक ठाक होंगे। बेटे हम लोग जो हैं वो चैप्टर फंगाई को जो है वो स्टडी कर रहे हैं। आज के लेक्चर का जो हम लोगों का टॉपिक है वो आ जाता है जी हम लोगों के पास बेसिडियो माइकोटा। तो बेटे बेसिडियो माइकोटा जो है वो बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट जो है वो हम लोगों के पास आ जाता है बेसिडियम। ठीक है जी। बेसिडो जो है वो किससे निकला है वर्ड बेसिडियम से। और बेसिडियम के मतलब होते हैं बेटे वो वाली साइट जहाँ पर स्पोर्स बनते हैं। सो साइट वेयर स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी। या बेसिडियो स्पोर्स जो कि हम लोग इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जैसे हमने डिफरेंट क्लासेस पढ़ी हैं तो हर एक क्लास के जो हैं वो स्पोर्स को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। सो बेसिडियम साइट वेयर बेसिडियो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। उसके बाद बेटे सेकंड वर्ड जो है वो माइकोटा है। तो माइकोटा का मतलब पहले ही हम स्टडी कर चुके हैं, फंगाई के होते हैं। सो माइकोटा मीन फंगाई। सो बेसिडियो माइकोटा ओवरऑल वर्ड को जो है वो बेटे अगर हम देखें तो बेसिडियो और माइकोटा। ठीक है जी। और बेसिडियो बेसिडियम से निकला है जिसके मतलब होते हैं बेसिडियो स्पोर्स आर प्रोड्यूस, और माइकोटा जो है वो फंजाई के मतलब होते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट बेटे इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हम लोगों के पास फॉर एग्जांपल मशरूम। ठीक है, ये जो खुम्बी वगैरह होती है, मशरूम्स वगैरह ये जो एडिबल होते हैं और हम कहते हैं जी पिज़्ज़ा वगैरह पर जो हैं वो लगा के खाते हैं। इसके अलावा जी कुकिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। सो मशरूम्स आर एडिबल फंजाई। ठीक है जी। उसके बाद जी नेक्स्ट कुछ पैथोजेनिक्स होते हैं और वो जो नुकसान पहुंचाते हैं उनमें हम लोगों के पास आ जाते हैं जी स्मट और रस्ट वगैरह। ठीक है, स्मट एंड रस्ट। ठीक है जी। तो ये जो कॉर्न और वीट प्लांट को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, रस्ट और स्मट वगैरह जो है वो इनको कहते हैं। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आ जाए हम इनके लाइफ साइकिल की तरफ अगर हम लोग आ जाएं तो बेसिडियो माइकोटा का जो लाइफ साइकिल है बेटे मैं इसको डिवाइड करूँगी दो फेजेस के अंदर। ठीक है जी। तो लाइफ साइकिल ऑफ बेसिडियो माइकोटा दो फेजेस। फर्स्ट इज़ अर्ली फेज़ जिसको जो है वो हम लोग बेटे इमेच्योर फेज़ भी बोलते हैं, इमेच्योर फेज़। उसके बाद सेकंड हम लोगों के पास आ जाता है जी ठीक है जी। सेकंड हम लोगों के पास आ जाता है लेटर फेज़ जिसको जो है वो हम लोग मैच्योर फेज़ का भी नाम देते हैं, लेटर फेज़। ठीक है जी, मैच्योर फेज़। ठीक है जी। तो ये हम लोगों के पास हो गया लाइफ साइकिल ऑफ बेसिडियो माइकोटा। वी डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट्स या टू फेजेस। वन इज़ अर्ली फेज, ठीक है जी, विच इज़ इमेच्योर फेज, लेटर इज़, और सेकंड इज़ लेटर फेज विच इज़ मैच्योर फेज। अब जो इनके डिफरेंसेस को जो है वो थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अर्ली फेज और जो है वो हम लोगों के पास लेटर फेज दोनों में जो है वो डिफरेंसेस क्या क्या आ जाते हैं। तो पहले बेटे मैं लिखूँगी अर्ली फेज। ठीक है जी। और फिर जो है वो हम लोग लिखेंगे लेटर फेज। सो अर्ली फेज। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाता है हम लोगों के पास लेटर फेज़। ठीक हो गया जी। सो अर्ली फेज़ जो है इसके डिफरेंस को जो है वो देख लें। फर्स्ट इट इज़ अ शॉर्ट फेज़। ठीक है जी, ये एक शॉर्ट फेज़ है। लेटर फेज़ को अगर देखें तो ये इलोंगेटेड पीरियड होता है। सो दिस इज़ अ लॉन्ग फेज़। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम ऑन द बेस ऑफ हाइफी इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो हाइफी की बेस पर अगर देखें तो अर्ली फेज में जो बेटे पर सेप्टम जो है वो एक ही न्यूक्लियस होता है। दैट्स वाई दीज आर नोन एज मोनोकैरियोटिक। ठीक है जी, मोनोकैरियोटिक हाइफी। उसके बाद लॉन्ग फेज जो है वो बेटे हम लोगों के पास पर सेप्टम दो न्यूक्लियाई होंगे। सो दिस इज डाई कैरियोटिक। सो डाई कैरियोटिक हाइफी। सो दीज आर डाई कैरियोटिक मीन्स पर सेप्टम टू न्यूक्लियाई विल बी प्रेजेंट। तो इसको मैं एग्जांपल इस तरह दूंगी। ये फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास हाइफी है तो बेटे इसमें जो है वो सेप्टा मौजूद हैं। पर सेप्टम अगर हम लोग देख लें दो दो न्यूक्लियाई जो हैं वो मौजूद होंगे इन द केस ऑफ डाइकैरियोटिक। ये मैं मोनोकैरियोटिक का बना रही हूँ तो पर सेप्टम एक ही न्यूक्लियाई होगा। ये देखिए डाइकैरियोटिक तो हम लोगों के पास क्या हो गया, दो न्यूक्लियाई जो हैं वो मौजूद होंगे। उसके बाद बेटे नेक्स्ट डिफरेंसेस की तरफ आ जाएँ तो फ्रूटनिंग बॉडी, जिस तरह एस्कोमाइकोटा के अंदर जो है वो हम लोग फ्रूटनिंग बॉडी को जो है वो पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी जो है वो अर्ली फेज़ के अंदर जो है वो बेटे फ्रूटनिंग बॉडी कोई नहीं बनती, लेटर फेज़ के अंदर फ्रूटनिंग बॉडी बनेगी। ठीक हो गया जी। तो लेटर फेज़ में क्या बनता है, फ्रूटनिंग बॉडी। ठीक हो गया जी। तो लेटर फेज़ फ्रूटनिंग बॉडी। बॉडी सॉरी, यहाँ पे आएगा जी फ्रूटनिंग
बॉडी। उसके बाद जी अर्ली फेज़ में नो फ्रूटिंग बॉडी। सेकंड जो हम लोगों के पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आता है वो है जी अर्ली फेज़ जो है, इसमें बेसिकली जो है वो फंगाई अपने आप को तैयार कर रहा होता है फॉर द पर्पज़ टू एंटर इनटू नेक्स्ट फेज़ दैट इज़ लेटर फेज़। तो हम इसको कह सकते हैं लेटर फेज़ रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है और अर्ली फेज़ रिप्रोडक्टिव नहीं होता, रादर देन दैट न्यूट्रिशनल फेज़ होगा। तो लेटर फेज़ मैंने यहाँ पे लिखा रिप्रोडक्टिव फेज़, अर्ली फेज़ जो है वो हम लोगों के पास न्यूट्रिशनल फेज़ होगा। सो अर्ली फेज़ इज़ अ न्यूट्रिशनल फेज़। ठीक हो गया जी। तो ये हम लोगों के पास कुछ जो हैं वो डिफरेंसेस हो गए, लेटर फेज़, अर्ली फेज़। ठीक है जी, अर्ली फेज़ में मैंने बताया शॉर्ट फेज़ है, ठीक है जी। लेटर फेज़ लॉन्ग फेज़ है। अर्ली फेज़ में मैंने बताया हाइफी मोनोकैरियोटिक है, लॉन्ग फेज़ में डाइकैरियोटिक है। ठीक है जी। तो इनकी डायग्राम भी थोड़ी सी मैंने जो है वो एग्जांपल इसको जो है वो मेंशन की है यहाँ पे। फिर उसके बाद अर्ली फेज़ न्यूट्रिशनल फेज़ मैंने मेंशन किया और लेटर फेज़ जो है वो हमने कहा न्यूट्रिशनल नहीं है, रादर देन दैट इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव फेज़। तो ये बेटे हम लोगों के पास जो है वो डिफरेंसेस हो गए अर्ली फेज़ और लेटर फेज़ के दरमियान में। उसके बाद जो है वो हम मूव करेंगे अब जी नेक्स्ट इसके लाइफ साइकिल की तरफ। ठीक है जी, लाइफ साइकिल जो है वो हम ड्रा करेंगे और हम एग्जांपल लेंगे जी इसमें मशरूम्स की। बेटे मशरूम्स वही जो खुम्बी आपने जो है वो उगी हुई अक्सर जगह पर जो है वो देखी होगी। तो ये मैं उसका जो है वो हाइफी ड्रा करूँगी। हम चूँकि अर्ली लेटर फेज़ को लेके चल रहे हैं दैट इज़ रिप्रोडक्टिव फेज़, तो इसमें जो है वो पर सेप्टम कितने न्यूक्लियाई होंगे, 2 न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई, 1 न्यूक्लियाई, सेकंड न्यूक्लियाई। ठीक है जी, फर्स्ट न्यूक्लियाई, सेकंड न्यूक्लियाई इन द सेम वे। ठीक है जी, ये हो गया जी हम लोगों के पास हाइफी। तो हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं जी मशरूम्स की, तो ऊपर इसका फ्रूटनिंग बॉडी यहाँ पर जो है वो मौजूद होगा। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हम लोगों के पास मशरूम की एग्जांपल। ठीक हो गया जी। तो इसके सेंटर में जो है वो यहाँ पर पाइलस स्ट्रक्चर गिल्स स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ठीक है जी, पाइलस का भी मैं बताती हूँ अभी जी। ये गिल्स स्ट्रक्चर इस तरह कुछ जो है वो गिल्स स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ठीक है, ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं यहाँ पर दीज आर नोन एज गिल्स। ठीक है जी, सो दीज आर नोन एज गिल्स। उसके बाद ये जो आउटर रीजन मैंने बनाया है दिस इज़ नोन एज पाइलस स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये जो आउटर रीजन है ये हम लोगों के पास आ जाता है पाइलस रीजन। और ये हम लोगों के पास आ गया जी डाइकैरियोटिक हाइफी। डाइकैरियोटिक हाइफी क्योंकि पर सेप्टम जो है वो 2 न्यूक्लियाई जो हैं वो मौजूद होंगे। ठीक है जी, अब इसमें जो है वो हम एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं बेटे गिल्स का। तो मैं बताऊंगी कि क्रॉस सेक्शन अगर लिया है गिल्स का तो वो बेसिकली जो है वो हम लोगों के पास किस तरह जो है वो नज़र आएगा। तो ये हो गया जी हम लोगों के पास पर गिल हमने एक स्ट्रक्चर लिया, उसको जो है वो कुछ इस तरह ड्रा करेंगे हम लोग। और यहाँ पर जो है वो हम लोगों के पास आउटर साइड पर जो है वो बेसिडियम मौजूद होंगे। ठीक है जी, ये जी स्ट्रक्चर है बेसिडियम का। तो बेसिडियम वो वाली साइट है जिसको हमने कहा कि जहाँ पर जो है वो बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये मैंने बेसिडियम बना दिया। ठीक है जी, हर एक को जो है वो ये यहाँ पर जो है वो बेसिडियम जो है वो हम कहेंगे साइट वेयर स्पोर्स आर प्रोड्यूस। अब एक बेटे मैं ले रही हूँ आपके पास जो है वो बेसिडियम। ठीक है जी, तो 2 न्यूक्लियाई मौजूद होंगे। ठीक है जी, पर बेसिडियम जो है वो 1 इज़ पॉजिटिव स्ट्रेन वाला और सेकंड इज़ नेगेटिव स्ट्रेन वाला। तो ये हम लोग के पास बेटे बेसिडियम। ठीक है जी, तो ये बेसिडियम और जी इसमें पॉजिटिव स्ट्रेन न्यूक्लियाई, नेगेटिव स्ट्रेन न्यूक्लियाई। तो बेटे लास्ट टाइम हमने एस्कोमाइकोटा में भी एक जो है वो स्टेप देखा था, कौन सा जी, कि जब 2 न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी। ठीक है जी, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी के मतलब होते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होगी तो एक न्यूक्लियस बनेगा विच विल बी डिप्लॉयड इन नेचर। तो ये हम लोगों के पास न्यूक्लियाई बन गया जो कि क्या है, डिप्लॉयड 2n है। ठीक हो गया जी, 2n न्यूक्लियाई। उसके बाद जी नेक्स्ट ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई है इट विल इंटर इनटू नेक्स्ट फेज़। कौन सा फेज़ होगा, मियोसिस के फेज़ में जैसे ही इंटर करेगा तो हम लोगों के पास स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और स्पोर्स क्या होंगे, हैप्लॉयड स्पोर्स।
ठीक है जी। ये डिप्लॉयड न्यूक्लियाई जब मियोसिस, यहाँ पर मैं लिखूँगी मियोसिस के फेज़ में जैसे ही इंटर होता है तो हम लोगों के पास क्या बनते हैं, हैप्लॉयड स्पोर्स। और याद रखिएगा हैप्लॉयड स्पोर्स जो हैं वो इसकी आउटर रीजन्स पर, आउटर साइड्स पर बनेंगे और इन हैप्लॉयड स्पोर्स में से कुछ पॉजिटिव स्ट्रेंस के होंगे और कुछ नेगेटिव स्ट्रेंस के होंगे। फॉर एग्जांपल जो हैं वो मैं इनको कुछ को जो है वो पॉजिटिव का नाम, कुछ को जो है वो नेगेटिव का नाम दूंगी, पॉजिटिव स्ट्रेन। दीज ऑल आर हैप्लॉयड, यानी कि 1 एन मैंने लिखा हैप्लॉयड इन नेचर। उसके बाद बेटे पॉजिटिव स्ट्रेन वाले पॉजिटिव हाइफा जनरेट करेंगे, तो आप लोग देखेंगे दीज आर पॉजिटिव हाइफी, ठीक है जी। तो हैप्लॉयड स्पोर्स हैं, हैप्लॉयड स्पोर से जो हाइफी बने हैं, 1 आर पॉजिटिव स्ट्रेन्स, अदर इज़ नेगेटिव स्ट्रेन। तो अब दूसरी जो हाइफी बनेगी वो जो हम लोगों के पास जो है वो नेगेटिव स्ट्रेन्स के बनेंगे। सो ये हम लोग के पास आ गया नेगेटिव स्ट्रेन्स हाइफी, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे लिख दिया जी नेगेटिव स्ट्रेन्स। तो ये हम लोगों के पास बन गए जी नेगेटिव स्ट्रेन्स के। अब बेटा जब ये दोनों मिलेंगे आपस में, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन के हाइफी, तो बिल्कुल इसी तरह डाइकैरियोटिक हाइफी बना देंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कंबाइन हुए, दे विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डाइकैरियोटिक हाइफी। तो ये हम लोगों के पास हो गया, दो दो न्यूक्लियाई पर सेप्टम मौजूद होंगे। अगेन जो है वो ये डाइकैरियोटिक हाइफी जैसे ही बनेगा तो ये फिर पूरा जो है वो बॉडी बना देगा फंगस का, विच इज़ मशरूम बॉडी। तो अगेन जो है वो मशरूम बॉडी इस तरह जो है वो अगेन बन जाएगा इसी तरह ही, ठीक है जी। तो ये हम लोगों के पास जो है वो डाइकैरियोटिक हाइफी से मशरूम बॉडी जो है वो बन गई, पायलस गिल्स जिसमें जो है वो मौजूद होंगे। तो ये जो है वो हम लोगों के पास ओवरऑल हो गया जी लाइफ साइकिल। ये मैंने बेसिडियम का बताया था, बेसिडियम का, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी बेसिडियम। तो ये हो गया जी बेसिडियम हमने कहा जी। और एक बेसिडियम का स्ट्रक्चर देखा तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन्स के न्यूक्लियाई थे। व्हेन दे फ्यूज टुगेदर दे विल फॉर्म अ प्रोसेस कैरियोगेमी, ठीक है जी। तो दोनों मिले हैं आपस में तो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन गया है, ठीक है जी, इनकी फ्यूजन की वजह से। और डिप्लॉयड न्यूक्लियाई जो है वो जैसे मियोसिस के फेज से गुजरता है तो क्या बनते हैं, हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1N लिखा है, यानी कि हैप्लॉयड स्पोर्स। उसके बाद इन स्पोर्स में से कुछ पॉजिटिव वाले हैं, कुछ नेगेटिव स्ट्रेन वाले हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में फ्यूज़ करेंगे, ठीक है जी, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन वाले फ्यूज़ करके क्या बना देंगे, डाइकैरियोटिक हाइफी। और डाइकैरियोटिक हाइफी अगेन जो है वो फ्रूटनिंग बॉडी या हम लोगों के पास फुल मशरूम बॉडी जो है वो बना देगा या जनरेट कर देगा। अब बेटा इसी की क्लास में जो है वो हम लोग लाइफ साइकिल यहाँ पे लिख दूँ, लाइफ साइकिल, ठीक है जी। बेसिडियोमाइकोटा में हमने जो है वो मशरूम का देखा है। उसके बाद जी नेक्स्ट इसी क्लास के अंदर जो है वो दो फंगाई आते हैं, स्मट और रस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये जी स्मट और रस्ट। स्मट जो है आस्टिलागो भी बोलते हैं जी इसको, ठीक है जी। और रस्ट को जो है वो पक्सीनिया भी जो है वो बोला जाता है। स्मट की अगर बात कर लें, ये जो गंदम का सिट्टा होता है जिसको वीट कर्नल बोलते हैं, उसको अफेक्ट करते क्या हैं जी, ब्लैक डस्टी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वीट कर्नल का कलर जो है वो ब्लैक डस्टी कलर्ड हो जाता है। स्पोर्स जो प्रोड्यूस करते हैं दे आर टीलियोस्पोर्स, ठीक है जी। रस्ट की बात कर लें तो ये बेसिकली जो हैं वो अफेक्ट करते हैं मकई के पौधे को, यानी कि कॉर्न प्लांट को अफेक्ट करेंगे। उसके बाद जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं वो हैं जी रस्टी येलो कलर के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे और इसी बेस पर जो है वो इनके स्पोर्स को नाम दे दिया जाता है जी रस्टी स्पोर्स का। तो ये बेटे आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हमने बेसिडियोमाइकोटा क्लास को स्टडी किया। इसके अलावा इसका टीलियोस्पोर का साइकिल रह गया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है जी। तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच।